नमस्ते। आज एक नए इन्फॉर्मेशन सूचना के साथ हम उपस्थित हुए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ख़ास करके जो बिहार के निवासी हैं उसके लिए। ठीक है, तो आज आपको समझना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिहार में रहते हैं और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा एक नया चेंजिंग देखने को मिला है, नई गाइडलाइंस मिला है देखने को। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, आवास प्रमाण पत्र के लिए साक्ष्य है। आवास प्रमाण पत्र के लिए साक्ष्य देख सकते हैं यहाँ पर। तो आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के लिए माता पिता या पूर्वज का निम्नलिखित अभिलेख साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको जो है आवास प्रमाण पत्र बनाना है और आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है और काफ़ी अच्छा जो है ना जानकारी है कि आप जो है ना अधिक से अधिक जानकारी ले लीजिए, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए क्या क्या ज़रूरी है। देखिए इसमें है, देखिए पहला है आपका राजस्व अभिलेख या खतियान, जिसको कहते हैं गांव घर में जो है ना बोलता है ना कि ज़मीन का खतियान आपको चाहिए। ठीक ना, अगर आप बनाना चाहते हैं आवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो खतियान अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा है राजस्व अभिलेख दान पत्र। ठीक ना, अगर आप कोई ज़मीन वगैरह सब भविष्य में कभी जो है ना पहले आपके पूर्वज या कोई दान किए हैं, अगर उसका कागजात है तो वो। तीसरा है आपका राजस्व अभिलेख में भूमि संबंधी दस्तावेज। भूमि संबंधी दस्तावेज आप कोई भी जो है ना पेश कर सकते हैं, जैसे क्या वाला है आपका रसीद कटाते हैं, लगान रसीद जो कटाते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, साक्ष्य को वहाँ मिलान किया जाएगा। ऐसा सरकार इसलिए किया क्योंकि बहुत सारा जो है ना फर्जी प्रमाण पत्र लोग बना लेता था सिर्फ आधार कार्ड से। याद रखिएगा, आधार कार्ड सिर्फ एक जो है ना पहचान पत्र है। ठीक ना, वो सिर्फ एक पहचान है, ना कि वह जो है नागरिकता की पहचान नहीं है। सिर्फ वो जो है ना एक पहचान के रूप में माना गया आधार कार्ड को। पहले तो हम लोग बनाते थे सिर्फ आधार कार्ड और फोटो सिग्नेचर होता था, लेकिन अब यह चेंज हो गया है। इसीलिए हम आपको जो है यह वीडियो बना करके बताना चाह रहे हैं कि जो भी नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि अब क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगला है, मान लीजिए कि राजस्व अभिलेख में भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख। अगर कोई भूमिहीन है, मतलब उसको भूमि नहीं है और उसको अगर आवंटन किया गया है तो उससे संबंधित अभिलेख है। अगला है आपका, देखिए अन्य राजस्व अभिलेख। अगर अन्य कोई भी कागजात है आपके पास, ठीक ना, भूमि सुधार से संबंधित या भूमि से संबंधित, वो पेश कर सकते हैं। उसके बाद है राशन कार्ड। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ठीक है, यानी कि जो आवेदक होंगे उसके पूर्वज का, माता पिता का, दादा दादी का कोई भी कागजात होना चाहिए, वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं तो आपका बन जाएगा। उसके बाद है आपका निर्वाचन प्रमाण पत्र। ठीक ना, जो वोट गिराते हैं, वोटर लिस्ट का, ठीक ना, वो चाहिए। या विद्युत विपत्र चाहिए, बिजली बिल भरते हैं उसका भी रसीद है तो हो जाएगा। या दूरभाष विपत्र भी चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि फ़ोन वगैरह सब का कागजात है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए उसमें दूरभाष का, तो वो भी हो जाएगा आपका। ठीक ना। उसके बाद जो है हम लोग बढ़ेंगे अब जाति की तरफ। जाति प्रमाण पत्र अगर हमको बनाना है तो उसके लिए क्या, इससे पहले तो आप निवास प्रमाण पत्र देखें। यहाँ देखिए लिखा है, जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य आवेदक या आवेदिका के पिता के पूर्वज का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहला राजस्व अभिलेख खतियान। ठीक ना, आवास प्रमाण पत्र में भी खतियान है और जाति प्रमाण पत्र में भी खतियान है। उसके बाद है राजस्व अभिलेख दान पत्र। ठीक ना, जो पहले वाले में हम आपको बता चुके हैं। तीसरा है राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, यानी कि भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज है आपका, ठीक ना, जमीन से संबंधित छोटा सा भी रसीद भी है, या कबाला है, या खतियान है, ठीक ना, या म्यूटेशन करवाए हैं, दाखिल खारिज का है, कुछ भी भूमि संबंधित होना चाहिए। राजस्व अभिलेख भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख। ठीक ना, चलिए अन्य अभिलेख है, अन्य भी अभिलेख है राजस्व से। राजस्व अभिलेख की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल है, मान लीजिए कि आपको जो है ना ज़मीन नहीं है, ठीक ना, उसका कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप अनुरोध कर सकते हैं कि स्थल का आकर के निरीक्षण करने के लिए कि हम यहाँ पर हैं, उससे आप अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए है आय प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदक के माता पिता का निम्नलिखित अभिलेख है, ठीक है ना। साक्ष्य मिलान करने के बाद ही आपका प्रमाण पत्र बनेगा। देखिए वेतन या पेंशन पर्ची, आयकर रिटर्न अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक ना, ITR फाइल किए हुए इनकम टैक्स भरते हैं तो उसका भी पर्ची चाहिए, या अन्य अभिलेख। लेकिन इसमें जो है अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। आय प्रमाण पत्र के लिए अभी तक जो है ना स्पष्ट, मान लीजिए कि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिसको वेतन पेंशन नहीं है और ITR भी नहीं भरते हैं, तो अन्य अभिलेख में क्या चाहिए, इससे जो है ना सरकार अभी तक इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। और ये जो है काफ़ी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि वह वीडियो बना के ही आपको ये चीज़ बताया जाए। और इसमें देखिए स्टार मार्क किया हुआ है सभी में, यानी कि अनिवार्य है, बिना इसके प्रूफ के आपका जाति आय निवास नहीं बनेगा, कोई नहीं बना सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। आप अपने घर में जो पूर्वज के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, खतियान है, कागज़ संबंधित हैं, ठीक ना, उसको दे करके आप अपना जाति आय निवास बनवा सकते हैं। यह जो है सरकार फर्जी पर रोक लगाने के लिए किया गया। बहुत सारे आदमी आधार कार्ड से जो है ना गलत अपना जो है ना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बना लेते थे। उसी को रोकने के लिए जो है ना सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि भाई आप साक्ष्य दीजिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो कोई ना कोई साक्ष्य होगा आपके पास, तो वो साक्ष्य दीजिए, उस पर जो है आपका बन जाएगा, ठीक ना। तो उस अनुसार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई ना कोई साक्ष्य चाहिए, ठीक ना। सबसे बढ़िया है कि आपके पास अगर खतियान है कोई भी ज़मीन का जिस पर आप रह रहे हैं, या खेते का कोई भी चीज़ का है, केवाला भी है तो उससे भी हो जाएगा, या आप रसीद कटाते हैं तो उससे भी आपका हो जाएगा। तो यही था, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो है ना आपको संबंधित जितने भी सूचना होंगे या पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ होता है लगातार वीडियो डालते रहते हैं। इससे आपको जानकारी भी होगा और लाभ भी उठा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।